माँ का जो क्रोध है ना वो प्रेम है उस समय, है ना। जो बच्चा बार बार आग में हाथ डाल रहा है तो उसका दो झापड़ मारना उसका क्रोध नहीं है, उसका प्रेम है। प्रेम करने के होने के अनंत ढंग है। अब कल ही मेरे से किसी ने पूछा कि कोई किसी का मर्डर करता है, कोई किसी का रेप कर देता है, उसमें राम कैसे देखे। तो उसमें राक्षस देखना ही राम देखना है ना। उसमें राक्षस देखना ही राम देखना है। उसका अगर आप राम का सम्मान दोगे उसको तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे ना। उसमें आपको राक्षस ही देखना है कि ये राक्षस है। और उसके प्रेम में नहीं पड़ना है ना। अब लोगों का ये सवाल था कि भाई अब उससे प्रेम कैसे करे, है ना। जो मर्डर कर रहा है, जो रेपिस्ट है, उससे प्रेम कैसे करे। उससे प्रेम नहीं करना है भैया आपको। उसका उचित दंड है, जो कानूनी व्यवस्था है वो दंड उसको मिलेगा। इस कानून से भी और अस्तित्व के कानून से भी, है ना, वो बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, आपके घर में कोई चोर घुस गया, है ना। अब आपके बच्चे को अटैक कर रहा है, चाकू छुरी दिखा रहा है, उसका रक्षा करोगे ना आप। वहां थोड़ी ना क्षमाई धर्म है बोलोगे। अब अपने बच्चे के लिए आप कुछ भी करोगे। तो सिचुएशन पे निर्भर करती है हर चीज। वहां बच्चे की रक्षा ही धर्म है। किसी भी कीमत पर लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, और लास्ट ऑप्शन में चाहे कुछ भी हो जाए। अब कोई आत्मरक्षा का अधिकार तो सबको है ना। हनुमान जो बोले, जो मुही मारा मैं वही मारा, जो मेरे को मारने आया मैं उसको मार दिया बोले। शरीर की रक्षा का भी अधिकार आपको है ना भाई। अब वो 10 लोग मिलके किसी का रेप कर रहे हैं, आप जा रहे हो रास्ते से, कूद जाओ, भले मरना पड़े, उस स्त्री की रक्षा करो, है ना। भले मर जाओ चलेगा, 10 लोग मिलके आपको मार डाले, उसमें आपकी आत्मा जग जाएगी। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई भक्ति की जरूरत नहीं है। एक सॉलिड कर्म आपकी आत्मा को जगा सकता है, एक सॉलिड कर्म। सिचुएशन पे निर्भर करता है, और उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। कूद जाओ, देखा जाएगा, मृत्यु तो मृत्यु। तो वो बुद्ध की कथा थी ना कि पूरा जंगल जल रहा था और एक हाथी
हाथी के पैर के नीचे खरगोश था, तो हाथी ने पैर नहीं रखा, मालूम, खुद जल गया, जिसके कारण अगले जन्म में उसको भगवत प्राप्ति हुई, बोध की प्राप्ति हुई, उसका फल है वो। तो एक सुंदर कर्म आपको जगा सकता है, ओनली वन। तो बेसिक भी स्ट्रांग होना चाहिए, एक सॉलिड कर्म होते रहना चाहिए जीवन में, निरंतर होना चाहिए डेली लाइफ में। पंछी है, गाय है, इनको भोजन सहज में होना चाहिए, कुछ पुण्य मिलेगा इसलिए नहीं, ये सब परिवार है आपका। चींटियों को शक्कर डाल दो, बड़े बड़े ज्ञान मत झाड़ो, है ना, आत्मा परमात्मा, उससे अच्छा चुपचाप चींटियों को शक्कर डालो, परिवार है वो आपका। अग्निदेव को जलाओ, परिवार है वो आपका, एक दिया क्यों नहीं जलाते आप? उसमें भी बुद्धि लगाते हो, क्या होता है, कैसे होता है, तुम्हारे ज्ञान झाड़ने से क्या होता है? खुद को भी तकलीफ देते हो और दूसरों को भी। तो नित्य निरंतर सज्जन धर्म, नित्य निरंतर सज्जन का धर्म, उसका पालन करना चाहिए। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये विश्व कैसे रचा गया? कर्म प्रधान है ये। ऐसा कर्म जिसके करने से लज्जा और भय न लगे, वही पुण्य कर्म है। और जिस कर्म के करने से लज्जा और भय लगता है, वही पाप कर्म है। तो पुण्य कर्मों का भी संकलन करो अपने जीवन में, बेसिक भी स्ट्रांग रखो, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। जब तक आपके पास पुण्यों का भंडार नहीं रहेगा ना, संत नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो आप पहचान नहीं सकते, आप फालतू के उससे प्रश्न करते रहोगे। तो पुण्यों का पुंज होना चाहिए जीवन में, लगातार निरंतर अद्भुत पुण्य से आपका जीवन भरा रहना चाहिए। और कुछ मिलेगा इसलिए नहीं, वो आपका आनंद होना चाहिए। किसी को भी गले से लगा लेना आपका आनंद होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इससे परमात्मा मिलेगा, पुण्य मिलेगा इसलिए नहीं, वो मिलता है, वो अलग बात है। नियम तो नियम ही है ना, वो तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे अंदर मिलने का भाव नहीं होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, रोटी खिलाती है ना, पेट भरती है, तो उसका आनंद है ना वो। तो ऐसे ही गाय को खिलाना, डॉगी को खिलाना, पंछियों को खिलाना, आपका आनंद होना चाहिए कि ये मेरा परिवार है। हाँ, मतलब वो भाव होना ही चाहिए ना।
आप एक पार्टी करते हो, 100 लोग को इनवाइट करते हो, भोजन खिलाते हो, बहुत अच्छी बात है ना। आप ऐसे भी खिलाते हो, किसी अच्छे कारण से भी, शादियों में खिलाते हो, कोई पूजा पाठ का अवसर है तब खिलाते हो, अच्छी बात है ना, ये होना चाहिए ये सब। डेली भी कर सकते हो आप। हजारों चींटियां हैं, उनको शक्कर डाल दो, उनकी पार्टी हो जाती है। पेट भर के वो खाती है ना, उससे जो तृप्ति होती है। और जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, बेसिक याद रखो। मत सीखो ज्ञान ध्यान भक्ति वक्ति सब चलेगा, किसी का दिल नहीं दुखाना, बस इतना भी कर लोगे तो बहुत होता है। स्वप्ने नहीं देखई पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष मत देखो, क्योंकि जैसे ही आप किसी का दोष देखते हो वो दोष आपके पास उड़ के आ जाता है। कभी दोष मत देखो किसी का। कल ही एक मैसेज आया एक मित्र का मेरे को, वहां पे आपके पास जो बैठे हैं, है ना, उनको बोध बोध नहीं हो रहा है। अच्छा, वो यही देख रहा है बस, वो आज तक आया नहीं। उनको कोई आनंद नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, बस वो ऐसे ही बैठे। मतलब दोष कैसे देखता है आदमी, विचित्र विचित्र लोग हैं। मैं बोला आप अपनी चिंता करो भाई, दूसरे की छोड़ो। एक मूवी, एक टीवी का चैनल, एक कोई सीरियल, आप 5 मिनट नहीं देखते अगर आपको उसमें रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। अब मेरे पास यहाँ महीनों से लोग हैं, कोई ऐसे ही नहीं है। लेकिन लोगों की दृष्टि क्या है दूसरों पे, दोष दृष्टि। अपना आत्म कल्याण करो ना भाई आप, तुम्हारा बुद्धत्व कहाँ है? दूसरे का खोज रहे हो तुम बुद्धत्व, तो तुम्हारा बुद्धत्व कहाँ है? और तुम्हारी सबसे वाहियात सोच क्या है मालूम? कि ये दूसरों को हो ही नहीं सकता। ये सोच आपको भी ब्लॉक करती है, दूसरों को भी ब्लॉक करती है। ये सेंस दूसरों में डालना, वो दूसरों को भी ब्लॉक करता है कि नहीं, हो ही नहीं सकता। आपने पहले ही गिव अप कर दिया। क्यों नहीं हो सकता? हर कोई बुद्ध हो सकता है और अधिकार है हर किसी का, और होगा ही, क्यों नहीं होगा? मंगल भवन अमंगलहारी, जब सब में राम है तो सबका मंगल होना तय है, सबका मंगल होगा ही। तुम्हारी सोच इस मंगलता को नहीं काट सकती और तुम्हारा भी मंगल होगा। मंगल भवन अमंगलहारी, तो स्वप्ने नहीं देखई पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना। तो ये बेसिक चीजें भी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। कुछ भी नहीं जीना है जीवन में, बाहरी तल पे भी स्ट्रांग जीना चाहिए। किसी की मदद करो,
है ना। कोई गरीब है, कोई बीमार है, पीड़ित है, वहां दिमाग लगाओ ही मत, जाओ उसकी हेल्प कर दो, धन से करो, प्रेम से करो, उसके साथ बैठ के करो, है ना। उसके साथ बैठ के उसको इतना भी बोल दोगे ना, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है, तो उसमें जान आ जाती है मालूम। आप अपना व्यक्तिगत मैं हूं बोलते हो, लेकिन वो आत्मा का मैं हूं रहता है। आत्मा खुद बोल देती है आपसे कि मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। आप सोचते हो कि मेरा व्यक्तिगत मैं बोल रहा है, और वो आत्मा का पावर वहां काम कर जाता है। मेरे होते तेरे को चिंता करनी नहीं है, ऐसा बोलते हो ना आप, वो आत्मा की वॉइस है। मैं सब संभाल लूंगा, तू निश्चिंत हो जा। केवल सुंदर लोगों को ही गले मत लगाओ, उनको भी लगाओ। कुरूप लोगों को भी क्यों वंचित करते हो अपने प्रेम से। कभी किसी कोड़ी भिखारी को गले लगा के देखो, परमात्मा न उतर जाए तो बोलना जीवन में। इन चीजों में बहुत आनंद आता है जी, बहुत आनंद। ऐसा करने में ही आनंद है। मेरे को जैसे कभी भाव होता था ना बचपन में, कभी भी, तो जैसे होटल गया मैं, कितना समोसा है पैक कर, कितना भी जलेबी है जितना तेरे पास पैक कर। पैक किया, वो निकला मैं, पूरा जंगल जाते जाते रास्ते में सब गाय को खिलाता, और सारी जलेबियों को वो बड़ी बड़ी लाल चीटियां होती है ना, मड बना के उसमें डाल देता था। इतना आनंद आता था मेरे को ये करने में ही, कोई पुण्य उन्य नहीं चाहिए मेरे को उसका। तो बहुत आनंद है। मैं तो अपना जीवन ऐसे ही जिया बगैर दिमाग के। अब वो मछली पकड़ रहे हैं, बाढ़ आई हुई है, वो मछलियां पूरा तड़प रही है, पूरा टोकरी खरीद लेता था, वापिस डाल देता था। इतना आनंद आता है ना उसमें। वो ज्ञानी व्यानी होने में थोड़ी ना आनंद है उतना, खोपड़ी के ज्ञानी बने बैठे। तो ऐसे ही हम जा रहे थे रायपुर की ओर, कामजीत और मैं बाइक में, और एक प्रेमी प्रेमिका रास्ते में एकांत में बैठे हुए थे। तो मैं बाइक को रोका, और सबसे पहले उनको बोला मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं करके, और उन दोनों के पैर पड़ा मैं, पैर पड़ा उनके, और ऐसे प्रणाम किया और निकल गया मैं। पता नहीं भाव उठा। प्रेमियों को हमने कभी सम्मान ही नहीं दिया मालूम। हमेशा ज्वेलर्स की भावना, गलत भावना उनके प्रति, इतना प्रेम में जी रहे हैं वो दोनों। वो एक दूसरे के लिए परमात्मा है मालूम, मनुष्य नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है। चलो भले थोड़ी देर के लिए ही है, 2-4 साल के लिए है, लेकिन
वो अनुभव तो है, तो उसका सम्मान होना चाहिए ना। प्रेमियों को एक उचित हवा देनी चाहिए हमको। तो ऐसे जीवन में चलते फिरते कर्म होते रहने चाहिए। धर्म पूर्वक जीना चाहिए, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। तो कर्मा एक अलग ही दुनिया है और बहुत सुंदर है कर्मा का क्षेत्र भी। हाँ। और बहुत अद्भुत है। कर्म से भी ना आप इजी टच कर सकते हो और वही हो सकता। अभी तक आप मेरे से सुने ना कि कुछ न करना ही भक्ति है, ध्यान है। अब मैं करने से भी बता रहा हूं आपको, करने से भी हो सकता है, क्योंकि कर्म की गति अति गूढ़ है अर्जुन, कृष्ण बोलते हैं गीता में। तो जब मेरे सारे संशय गिरे जिस क्षण, कोविड का समय था और पूरा अस्तित्व नेकेट हो गया मेरे लिए, फिर मैं 6 महीने तक किसी से कुछ नहीं बोला। व्यवहारिक बात करता था बट आध्यात्मिक कोई बात नहीं करता था। मेरे को लगा ये बोलने वाली बात है ही नहीं, इसको बोला भी नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता, असंभव है। सारे संत हार गए, सारे बुद्ध पुरुष हार गए, अब मैं क्या बोलूं, और बोल के होना भी नहीं है कुछ। ऐसा मैंने सेट किया और 6 महीने में साइलेंट था। तो 6 महीने बाद मेरे को महर्षि मुक्त का एक लेटर मिला। उस लेटर में किसी के प्रश्न का उत्तर लिखा था और नीचे लिखा था महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव। तुम्हारा स्वभाव, वो लाइन जैसे मेरे लिए एक आदेश हो गई। अंतर्यामी की वॉइस हो गई कि बस अब ये आदेश है कि तेरे को बोलना है, और बोध होगा सबको, होगा ही, उसकी चिंता तू मत कर, इसलिए ही तेरे को पैदा नहीं किया गया है। एक ऐसी वॉइस आई। तब मैं एक स्टेप नीचे आके प्रार्थना किया, भाई आत्म देश में, आत्मलोक में तो कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं, कौन किसको ज्ञान देगा, कौन किसको बताएगा, वहां तो ये सब है ही नहीं।
वहां तो पूरा चराचर आपकी आत्मा है। बट एक स्टेप नीचे आके मैं प्रार्थना किया अंतर्यामी आत्मा भगवान से कि प्रभु मैं निश्चित बोलूंगा, बेधड़क सबको ये बोध कराऊंगा ही, निरंतर बोलूंगा, निरंतर सत्संग कराऊंगा, बट मेरी वाणी के कारण कोई भी भटकना नहीं चाहिए। मेरी वाणी में एक अक्षर की भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मेरे साइलेंस में भी, मेरी वाणी में भी, जिसके कारण किसी को एक सेकंड भी भटकना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है। और सामने वाले में जितनी भी भटकन लिखी हुई है विधाता ने, वो सारी भटकन तू मेरे को दे देना। सामने वाले के लिए मैं हजारों जन्म भटक लूंगा, लेकिन उसको तू मुक्त कर देना, तू मेरे को फिर से अज्ञानी कर देना, चलेगा। मैं बोला ऐसा बोल के मैं उस दिन से बोलना फिर शुरू किया। ये एक स्तर नीचे होके ये टॉक हो सकती है, फाइनल स्टेज में तो ये टॉक भी नहीं हो सकती, है ना। वहां ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी ज्ञानी नहीं होता, वो फाइनल स्टेज सुप्रीम है। लेकिन फिर भी मेरा ये भाव था भीतर का, बहुत गहरे में, क्योंकि मैंने भटकन की पीड़ा झेली है पास्ट में अपने ना, बहुत झेली है। तो एक भाव होना चाहिए जीवन में, सुंदरतम। बहुत फर्क पड़ता है मालूम, छोटे छोटे भावों से, सुंदर सुंदर भावों से। सबके प्रति भगवत भाव होना चाहिए। मेरा तो भाव रहता है, कोई किसी दूसरे गुरु के पास भी जा रहा है, संत के पास भी जा रहा है, तो वो वहीं से मुक्त हो जाए भाई, मेरे तक भी आने की जरूरत ना पड़े, कल्याण हो उसका। क्यों मेरे तक आने में वो अपना समय बर्बाद करे। जो जहां भी है वहीं वो मुक्त हो जाए, प्रबुद्ध हो जाए। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बार बार प्रणाम किया करो इस अस्तित्व को। एक मूर्ति को जाके मंदिर में आप प्रणाम करते हो, उसमें भगवान देखते हो, झुकते हो, कितनी शांति सुकून मिलता है आपको। पूरे अस्तित्व को प्रणाम कर लो ना। ये पूरा चराचर भगवत स्वरूप है। ये सब प्रभु की मूर्तियां हैं, जिंदा मूर्तियां, जीवंत। मंदिर की मूर्ति को भी प्रणाम करो और पूरे चराचर को भी प्रणाम करो।
सबको ऐसे भगवत भाव से प्रणाम करो ना, पूरे अस्तित्व को। कितना आनंद है ये झुकने में, प्रणाम करने में। अकड़ने में थोड़ी ना आनंद है। बेसिक हमेशा याद रखो, माता पिता को प्रणाम होना ही चाहिए। अपने ही माता पिता नहीं, दूसरे के माता पिता को भी प्रणाम होना चाहिए। सारे गुरुओं को प्रणाम होना चाहिए, अपने ही गुरु को नहीं, सारे गुरुओं, सारे संतों को प्रणाम ही प्रणाम होना चाहिए ना यार। प्रणाम में ही सब हो जाता है, क्योंकि प्रणाम में राम छिपा हुआ है। विश्राम भी है और राम भी है। रास्ते से निकलते हो, किसी को अपनी मुस्कुराहट दे दिया करो, उसका दिन बन जाता है। अपनी आंखों से प्रेम से किसी को देख लिया करो, खाली देखा मत करो, प्रेम के साथ देखा करो। उसकी जिंदगी बदल जाएगी सामने वाले की, छोटे से आपके कृत्य से। फूलों का बुके उठाओ और किसी भिखारी को दे दो, किसी रिक्शे वाले को दे के तो देखो। खाली अपने परिचितों को ही मत दो, उनको भी दो जिनसे आपके संबंध हैं, लेकिन बाकी भी तो आपका परिवार है। कभी किसी अनजाने को फूलों का बुके उठा के दे के तो देखो। बहुत आनंद है कर्म से ही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, कभी किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब मत करो, है ना। बाहरी तल पे भी कभी किसी का भाव खंडित मत करना। कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, उसको सपोर्ट देना कि आप बहुत सुंदर कर रहे हो। कभी उसका भाव खंडित मत करना, इससे क्या होता है। भगवान अखंड है तो मूर्ति को छोड़ देगा क्या? जो किसी को नहीं छोड़ता वही तो परमात्मा है। भाव खंडित नहीं करना। और मेरे देखे जो बौद्धिक ज्ञानी है ना, उनसे कई गुना ज्यादा गहरे मूर्ति पूजक है, जो भाव से पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, प्रेम से आंसू गिरा देते हैं प्रभु की मूर्ति के सामने, उसके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। वो बहुत गहरे हैं। प्रैक्टिकल आप भी देखो, बौद्धिक ज्ञानियों से मिलो, आप बचोगे उनसे, खोपड़ी चाट जाएंगे। और सीधे साधे लोग होते हैं, झुक जाते हैं।
एक दिया जलाते हैं, एक धूप जलाते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं वो लोग। मेरा तो ये अनुभव रहा। तो फिर किसी का प्रश्न आया ये सुन के कि आप बढ़ावा दे रहे हो मूर्ति पूजा को। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैं करने को ही बोल रहा हूं। हाँ, आपको मूर्ति पूजा करने में ही क्यों दिक्कत हो रही है भाई? धंधा करने में दिक्कत नहीं हो रही है ना? बिजनेस करने में वहां आपको दिक्कत नहीं है। ज्ञानबाजी करने में आपको दिक्कत नहीं है। ज्ञान का ज्ञ भी नहीं है और ज्ञान बांट रहे हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। मूर्ति पूजा में ही क्यों दिक्कत है आपको? क्योंकि वहां झुकना पड़ता है ना। हाँ, और अहंकार झुकना नहीं चाहता। तो मैं हूं सब जगह, तो फिर मूर्ति से अलग मान के पूजा करूं? फिर ऐसा सवाल करते हैं। आप तो बोलते हो मैं ही हूं। अरे मैं ही हूं तभी तो आप झुकोगे ना। अगर मैं ही हूं और आप अकड़े हुए हो तो आपने सही मैं को नहीं जाना ना। सही मैं को जो जानता है ना, जो मैं हो जाता है, मैं आत्मा भगवान, वो झुक जाता है, वो राम जैसा हो जाता है। राम छोटे छोटे साधुओं के पैर पड़ लेते थे, जिनको ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। मतलब अवतार सोचो, वो सरलता होती है। वहां वो अकड़ नहीं मारते थे कि मैं ही हूं। वशिष्ठ के साथ हवन करते थे। हवन करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। परफ्यूम लगा के घूमोगे तुम, है ना? अरे आपने हवन की महक ही नहीं जानी, वो महक ही दिव्य होती है। ये सब सबको करना है। ठीक है, जो मैं फाइनल बातें करता हूं वो भी करना है, उसमें जीना है। इन द सेंस कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, या जो भी मैंने गाइडेंस दी है पुरानी, बट साथ में ये भी, तब आप सामान्य होगे, सिंपल होगे, है ना? और दोनों विपरीत ऐसे आके मिल जाएंगे। एक सुप्रीम वाला कि मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, और दूसरा जब आप एक मूर्ति के सामने झुक जाओगे प्रभु बोल के, तो अद्वैत और द्वैत ये जब ऐसे आके मिलेंगे, तब वो है सहजावस्था, जहां दो भी नहीं और एक भी नहीं, नहीं भी नहीं। दुर्लभो सहजावस्था। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और हमेशा याद रखना, जिस कर्म के करने में लज्जा और भय ना आए वही पुण्य कर्म है, और जिस कर्म के कर्म काल में लज्जा भय आए, समझ जाना वही पाप कर्म है। ये मीटर है, चेक करने का सर्वश्रेष्ठ मीटर। वो अंतर्यामी सिग्नल दे देगा।
और फाइनल आत्मदेश में जैसे मैंने भी बोला है, कर्ता कर्म और क्रिया है ही नहीं, वहां सब आत्मा ही है। वो सुप्रीम स्टेज भी है फिर, लेकिन बेसिक भी स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। उसका भी सभी को ख्याल रखना है। ठीक है, तो सभी को प्रेम प्रणाम।